दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और चीता और 3 लोगों का वाकया सुनाने वाले हैं। जब चीते ने उन पर हमला कर दिया तो फिर क्या हुआ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, किसी गांव में 3 दोस्त रहा करते थे जो मजदूरी करते थे। उनकी जिंदगी यूं ही बीत रही थी। वो अक्सर लकड़ी काटने जंगलों में जाया करते थे। एक खास बात ये थी कि ये सब एक साथ ही जंगल में जाया करते थे, क्योंकि उन दोस्तों ने एक दूसरे से वादा कर रखा था कि मुश्किल हो या आसानी, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सख्त सर्दी के दिन थे और घर में उनकी लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। तो उन दोस्तों ने इरादा किया कि शाम होने से पहले जंगल के तरफ चले जाते हैं। तीनों वहां से निकल पड़े। जब वो जंगल पर पहुंचे तो तेज बारिश शुरू हो गई। कहीं भी उसे छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। सामने उसे एक गार नजर आया। मजबूरन तीनों गार के अंदर चले गए। एक दोस्त ने कहा कि चलो बारिश का रुकने का इंतजार करते हैं। शाम का साया फैल चुका था, बारिश भी रुक गई। वो लोग खुश हुए कि चलो अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग गार से बाहर निकले तो वहाँ उन्हें एक चीता नजर आया, जो कोई आम जानवर जैसा नहीं था, बल्कि उसके मुंह में खून लगा हुआ था और वो घूर घूर कर उन तीनों की तरफ देख रहा था, जैसे अभी एक ही पल में उनको खा जाएगा। जंगली चीते को अपने सामने देखकर वो तीनों लोग घबरा गए और पलटकर गार में वापस आ गए। अब रात का अंधेरा छाने लगा। अगर वो लोग बाहर निकलते तो बाहर चीता मौजूद था, जो उन्हें चीर फाड़ कर रख देता। जान बचाने के लिए वो लोग मजबूरन गार ही में बैठे रहे कि कोई रास्ता बाहर निकलने का नजर ही नहीं आ रहा था और चीता अपनी जगह से हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। वो सोचने लगे, अब आखिर हम करे तो क्या करें, हमारी कौन मदद करने के लिए यहाँ आएगा। उसी वक्त गार के अंदर कुछ हलचल सी महसूस होने लगी। वो ये देखकर फौरन कांपने लगे और उन्हें लगा कि मानो मौत हमारे सामने आकर खड़ी है। अभी वो सिसकते हुए ये देख ही रहे थे। किसी ने कहा, मैं कोई जंगली दरिंदा या जानवर नहीं हूँ, बल्कि एक दरवेश हूँ, एक फकीर हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि गार के अंदर शायद कोई रो रहा है। मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ चला आया। तुम लोग तो हट्टे कट्टे जवान हो, आखिर डर क्यों रहे हो। वो तीनों कहने लगे, हजरत, बाहर कोई आपको चीता नजर नहीं आया। फकीर ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई चीता नजर नहीं आया, इसीलिए तो मैं आसानी से गार के अंदर आ गया। ये सुनते ही वो तीनों खुश हो गए और कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं। अब जैसे ही वो तीनों बाहर की तरफ निकले, उन्हें वो चीता उसी जगह पर बैठा हुआ नजर आया, जो अब गुर्रा रहा था, जैसे उन्हें अभी खा जाएगा। वो तीनों दौड़कर गार के अंदर दाखिल हो गए और कहने लगे, हजरत, आप क्या कहते हैं, आपको चीता नजर नहीं आता, जबकि वो सामने बैठा हुआ है। बुजुर्ग ने कहा, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा, क्यों, क्या वो आपका पालतू जानवर है। बुजुर्ग ने कहा, नहीं, वो मेरा पालतू जानवर नहीं है, मैं उससे नहीं बल्कि उसके रब से डरता हूँ। तुम लोग चीता से भला क्यों डर रहे हो। उन तीनों ने कहा, क्योंकि वो हमें जिस तरह से देख रहा है, ऐसा लगता है जैसे हमें गार से बाहर निकलने नहीं देगा। वो लोग रोने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम लोगों ने अल्लाह ताला की बारगाह में बाहर निकलने की दुआ नहीं की। एक दोस्त कहने लगा, हाँ, हमने दुआ तो की है, पर अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल नहीं किया। तो अल्लाह वाले ने कहा, इसका मतलब है कि तुम लोगों के अमाल में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। जरा बताओ, क्या तुमने किसी का कोई हक मारा है, क्या किसी का दिल दुखाया है, क्या किसी के साथ बेईमानी की है, क्या किसी के साथ कोई ज्यादती की है। अल्लाह वाले की बातों को सुनकर वो तीनों सोच में डूब गए। गहरी सोच में डूबने के बाद अब उनके पेशानी से पसीने टपकने लगे। एक दोस्त ने कहा, आप अल्लाह वाले हैं, मुझे लगता है कि मैं एक आदमी के साथ ज्यादती की है। अल्लाह वाले ने कहा, किसके साथ। उस आदमी ने कहा, मैंने अपने बच्चों के साथ ज्यादती की है। फकीर ने कहा,
चलो बताओ तुमने क्या किया। वो शख्स कहने लगा, हम पहले एक साथ नहीं रहते थे, बल्कि हम अलग अलग गांव में रहा करते थे। मैं जंगल में बकरियां चराया करता था और उसी पर मेरा गुजर बसर हुआ करता था। मेरी बकरियां बहुत ज्यादा दूध दिया करती थी। उनके दूध को बेचकर मुझे रोजी मिल जाती थी। मेरे घर में बीवी बच्चों के अलावा और कोई नहीं रहता था। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी दौलत भी अता की थी, क्योंकि बकरियों का दूध उस गांव में मेरे अलावा कोई और नहीं बेचता था, और ऐसे आला नस्ल की बकरियां सिर्फ मेरे पास थी। मेरी बकरियां ऐसा दूध दिया करती थी कि उससे किसी बीमार को फौरन शिफा मिल जाया करती थी। लोग दूर दूर से मेरी बकरियों का दूध खरीदने के लिए आया करते थे और मैं उनसे मुंह मांगी रकम लिया करता था। मैं पैसों के लिए सब कुछ करता। मेरे बच्चे मेरे पास आकर वो दूध पीने के लिए मांगते, मैं उनको दूध नहीं देता था, बल्कि झिड़क कर उनकी माँ से कहता, इनको यहाँ से लेकर जाओ और ले जाकर रूखी सूखी रोटी खिला दो। ये पैसा मेरे लिए है, तुम लोगों के लिए नहीं। मैं अपने बीवी बच्चों को अपने लिए बोझ समझता था। यूं मेरा कारोबार तो बढ़ता चला गया। एक दिन मेरा एक बच्चा बहुत शदीद बीमार हो गया। मेरे बीवी ने मुझसे कहा, तुम सबको दूध देते हो ताकि उनकी बीमारी ठीक हो जाए, अपने बेटे को थोड़ा सा दूध क्यों नहीं देते ताकि वो भी भला चंगा हो जाए। मैंने अपने बीवी को डांटते हुए कहा, लोग मुझे पैसे देते हैं, मैं किसी के साथ कोई नेकी या भलाई का काम नहीं करता, बल्कि मेरा एक कारोबार है, यही मेरा पेशा है, और मेरी बकरियां और उसका दूध बहुत कीमती है। इस दूध को मैं किसी मुफ्तखोर को हरगिज पीने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे मुफ्तखोर है। मेरी बातों को सुनकर मेरी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ये तो अल्लाह ताला की अमानत है, ये हमारी औलाद है, अपने औलाद से भला कौन पैसे लेता है? क्या तुम जानते नहीं, बेहतरीन सदका अपने बीवी बच्चों को खिलाना है, उनकी जरूरियात को पूरा करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कोई एहसान नहीं करोगे अगर तुम अपने बच्चे को थोड़ा सा दूध पीने के लिए दे दोगे। मेरी बीवी की बातें तो सच थी, लेकिन मुझे बहुत कड़वी लग रही थी। मैंने कहा, तू मुझे ज्यादा ना सिखा, मैं तेरी बातों में आकर अपने इस बच्चे को दूध हरगिज नहीं दूंगा, यहाँ से चली जा। इसके बाद मेरी बीबी रोती बिलखती हुई घर से चली गई। मैं अपने कारोबार में मसरूफ रहा। मेरी बकरियां बहुत ज्यादा दूध दिया करती थी और मैं इस बात पर बड़ा घमंड करता था। मुझे लग रहा था कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ अपने भले के लिए कर रहा हूँ। अपनी जेब नोटों से भर रहा था। फिर अचानक उसी रात मेरी बीबी की रोने की आवाज आई और वो कहने लगी, मेरा बच्चा मर गया। जो भी था, आखिर में मैं उसका बाप था। मैं अपने घर के अंदर गया तो देखा मेरी बीवी मेरे बच्चे को गोद में लेकर रोती जा रही है। उसने कहा, तुम कितने जालिम बाप हो, तुमने दूध का एक प्याला अपने बच्चे तक को नहीं दिया, पूरे गांव में दूध बांटते हो, सिर्फ तुम्हें अपने पैसों की फिक्र है, तुम्हें अपनी बीवी बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं है। तुमने चंद पैसों के लिए अपनी औलाद को खो दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये कहती हुई मेरी बीबी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चली गई। मुझे तब भी उसके किसी बात का एहसास नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला की करनी, जिन बकरियों के दूध पर मैं बहुत घमंड करता था, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दूध देना बंद कर दिया और एक दिन मेरी सारी बकरियां एक एक करके मर गई। मेरे पास ना दौलत बची और ना ही बकरियां और ना ही मेरा घर, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अब मैं मजदूरी करता हूँ। अपने इस दोस्तों के साथ मिलकर अल्लाह वाले ने ठंडी सांस ली और कहा, अब तुम बताओ तुमने क्या किया है? दूसरा दोस्त कहने लगा, आप अल्लाह वाले हैं, मैं आपको सच सच बताता हूँ। मैं एक ठेकेदार था, घर वगैरह बनवाने का काम किया करता था। मेरे पास मेहनत मजदूरी करने वाले बहुत सारे लोग थे जो दिल लगाकर मेरे सारे काम किया करते थे। इसके बावजूद मैं उसके मजदूरी वक्त पर नहीं दिया करता था।
बल्कि उनसे सारे काम करवा कर, उनको रुला रुला कर, इंतज़ार करवा कर पैसे दिया करता था और इस बात पर मैं खुशी महसूस करता था। मेरे पास गांव का सबसे आलीशान मकान था जहां मैं ऐश की जिंदगी गुजार रहा था। कुछ अरसे के बाद मेरा एक मजदूर मुझसे मजदूरी मांगने के लिए आया। उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन मैंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। उसका पसीना बह रहा था, लेकिन मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो गरीब मजदूर वहां से रोता बिलखता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया अल्लाह ताला देख रहा है। तुमने बहुत नाइंसाफी की। तुमने मेरी मजदूरी को, तुमने मेरी हलाल कमाई को, तुम मेरे पैसे को खा जाना चाहते हो और मुझे मेरा पैसा नहीं दे रहे हो। तुम्हें अल्लाह के बारगाह में जवाब देना होगा। लेकिन मुझे उसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैंने उससे कहा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, तुम निकलो यहाँ से। वो गरीब आदमी वहाँ से चला गया। मैं अपने घर के अंदर आ गया। उसी रात इतनी जोर की आंधी चली और तूफान आया कि मेरे घर की छत उड़ गई। फिर मेरे सारे मजदूर मुझे आहिस्ता आहिस्ता छोड़कर चले गए। मेरा काम धंधा पूरी तरीका से बंद हो गया और मैं अमीर आदमी से फकीर बन गया। अब मजबूरन अपने इन दोस्तों के साथ मिलकर इन जंगल में लकड़ियां काट कर जैसे तैसे अपना गुजारा करता हूँ। अल्लाह वाले ने बड़े अफसोस से उसको देखा और तीसरे के सामने मुखातिब होते हुए कहा, अब तुम बताओ, तुमने कौन सा गुनाह किया है? तीसरे वाले ने कहा, आप अल्लाह वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं अमीर बाप का अय्यास बेटा था। लड़कियां हर वक्त मेरे कदमों में पड़ी रहती थी। मैं जिसको चाहता खरीद सकता। मुझे अपनी दौलत, अपनी खूबसूरती और अपनी जवानी पर बहुत घमंड था। इसलिए मैं जिसके साथ चाहता रात भर बदकारी करता। मेरी चाचा की एक बेटी थी जो बहुत ही नेक थी। एक बार मैं चाचा के घर गया। मेरी नज़र चाचा की बेटी पर पड़ गई। जब मैंने उसको देखा तो मेरा दिल उस पर आ गया। अब मैं सारी औरतों को भूल चुका था और उसके पीछे पूरी तरीका से लग गया। मैं किसी भी कीमत पर उस खूबसूरत लड़की को हासिल करना चाहता था। मैंने अपने बाप से कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर वो लड़की चाहिए। मेरे बाप ने कहा, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बहुत नेक है, बापर्दा है, बाहया है, अल्लाह वाली है, अच्छे किरदार की मालिक है। और तुम अपनी हरकतें देखो, सारा मोहल्ला तुम्हें नापसंद करता है। फिर तुम्हारे चाचा अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कैसे करा सकता है? मेरी मोहब्बत कोई पाक व साफ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसमें सिर्फ हवस थी, शैतानियत थी। एक बार चाचा घर पर मौजूद नहीं थे। मैं उनके घर में जबरन घुस गया और उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, पर उसने इनकार किया और कहा, क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? उसके बात को मैंने नजरअंदाज कर दिया। मैंने कहा, देखो, मैंने जिसको जब भी चाहा हासिल करके रहा हूँ। तुमको न जाने किस बात का घमंड है। तुम मेरी बात को आखिर मानती क्यों नहीं? वो कहने लगी, मुझे घमंड नहीं है, मैं अल्लाह से डरती हूँ और तुम जैसे इंसान की बीवी कभी भी नहीं बनना चाहूंगी। इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तुम अल्लाह का खौफ रखते हो। उसकी बातें सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। मुझे अल्लाह का खौफ नहीं आया, बल्कि मेरी आंखों पर गफलत की, शैतानियत की, हवस की पट्टी बंधी हुई थी और मैंने उसके साथ ज्यादती कर दी। उसने गुस्से में मुझे बद्दुआ दी और कहा, अल्लाह तबारक व ताला तुम पर किसी दरिंदों को मुसल्लत कर दे। मैंने उसके बात को संजीदगी से ना लिया, पर मुझको बद्दुआ का असर हुआ और जिन पैसों से मैं औरतों को खरीदा करता था, जिस जवानी और मर्दानगी के ऊपर मैं गुरूर करता था, आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ खत्म हो गया, मिट गया। अब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में लकड़ियां काटता हूँ। अल्लाह वाले ने कहा,
तुम तीनों ने अपने गुनाहों के बारे में मुझे बता दिया और वो बद्दुआ भी जो तुम्हें दी गई। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम तीनों उन बद्दुआ पर नादिम हो? तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन गया, बीवी बच्चे, मालो दौलत, खानदान, इज्जत, शोहरत, सब कुछ। अब तुम क्या अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करने के लिए तैयार हो? वो तीनों कहने लगे, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आज पहली बार हम तीनों ने अपनी गुनाहों को याद किया है, वरना इतने सालों में हम कभी भी इन गुनाहों को याद भी नहीं किया था। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोगों ने लोगों के दिलों को तोड़ा है, नाजायज हरकतें की है, तुम लोगों ने गरीबों का हक मारा है, ज्यादती की है, रिश्तों को नहीं निभाया, और इन सब के बावजूद तुम इन पर शर्मिंदा भी ना हुए। आज जब तुम पर खुद पर मुसीबत आ पड़ी तो तुमको सब कुछ याद आ रहा है, अल्लाह भी याद आ रहे हैं, और अपने साथ होने वाले बद आमाल भी याद आ रहे हैं। अगर ये चीता यहाँ से चला जाए और तुम्हारा शिकार ना करे या तुम्हें ना खाए तो क्या तुम फिर अपनी जिंदगी में मगन हो जाओगे? क्या तुम भूल जाओगे तुमने क्या कुछ किया है? वो वादा करने लगे, नहीं नहीं हजरत, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, बल्कि हम उन लोगों से जाकर माफ़ी मांगेंगे। हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह वाले कहने लगे, हो सकता है तुम्हें एक मौका और मिल जाए, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। फिर अल्लाह वाले ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी शुरू की, या अल्लाह, ए रब्बे करीम, इन लोगों को गुनाहों का याद आ गया है, ये अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं, तो इनको एक और मौका अता कर दे। इस चीते को यहाँ से गार के पास से हटा दे ताकि खैर आफियत के साथ अपने गांव वापस चला जाए और उन लोगों से माफ़ी मांग सके जिनके साथ इन लोगों ने बुरा सलूक किया, जिनके हुकूक इन लोगों ने मारे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और सुबह का उजाला भी फैल चुका था। वो लोग बाहर आए तो चीता वहाँ मौजूद नहीं था। वो समझ गए ये कोई बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को फौरन कबूल कर लिया। वो तीनों जंगल से लकड़ियां काट कर खुशी खुशी अपने गांव वापस आए, लेकिन ना उन्हें अल्लाह याद रहा और ना ही अल्लाह वाले याद रहे और ना ही वो चीता याद रहा। उन्होंने ना किसी से माफ़ी मांगी, बल्कि वो सारे वादे भूल गए क्योंकि उनके सर से मुसीबत टल चुकी थी। वो फिर से अपनी जिंदगी को इसी तरह से बिताने लगे। तीनों बहुत बड़े धोखेबाज थे। अल्लाह की करनी कि वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और गांव वाले उस जंगल में नहीं जाते थे क्योंकि वहां पर दरिंदों का बसेरा था। और जब से उन्होंने सुना कि वहां पर एक चीता आकर बैठा है तो लोग वहां जाते भी नहीं थे। लेकिन ये लोग लीडर हो चुके थे और जानते थे वो चीता अब इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। गांव वालों ने उनकी बहादुरी को देखा और कहा, अब तुम लोग हमारे लिए भी लकड़ियां लेकर आया करो। गांव वालों की लकड़ियां भी वो काट कर लाने लगे। लोग उनको पैसे देते, उन पैसों से उन लोगों ने एक बड़ा कारोबार शुरू कर दिया और फिर उनके पास दौलत की रेल पेल हो गई। अब वो तीनों कहने लगे, देखा, हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, ना हमने किसी से माफी मांगी, ना जिसके पैसे हमारे पास थे उसे पैसे लौटाया। फिर भी देखो अल्लाह ताला ने हमें कितनी बरकत अता कर दी, अल्लाह ने हमारी कोई पकड़ नहीं की। इस बात पर वो घमंड करने लगे। काम बहुत अच्छा चल रहा था, किसी चीज की उनके पास कोई कमी नहीं थी। उन्होंने बहुत ही मजबूत दीवारों वाला एक घर तैयार करवा लिया। लोहे के दरवाजे लगे हुए थे। एक दिन बड़े चैन की नींद वो लोग सो रहे थे। गांव में अचानक शोर उठा, अरे जंगली चीता गांव में आ गया। वो तीनों अयास दोस्त भी ये सुनकर घबरा गए, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन था हमारा घर तो इतना मजबूत है, वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, हमें उस चीते से कोई खतरा नहीं है, वो गांव वालों में से किसी को खाकर चला जाएगा। उन लोगों को किसी और की कोई परवाह नहीं थी।
उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कहने लगे, हम दरवाजा नहीं खोल सकते, दरवाजा खोलो वरना ये दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। वो लोग कहने लगे, ये दरवाजा कोई नहीं तोड़ सकता, हमने ये दरवाजा बहुत मजबूत बनवाया है। उनका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। वो दरवाजा एक ही झटके में टूट गया और वो चीता जिसके मुंह में खून लगा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता उनके तरफ बढ़ने लगा। उसे देखते ही वो लोग कहने लगे, अरे ये यहाँ कैसे आ सकता है? उस दिन तो गार के अंदर नहीं आया था, जबकि यहाँ पर तो दरवाजा भी मौजूद है। हमारे घर का दरवाजा तोड़कर आखिर ये घर के अंदर कैसे दाखिल हो गया? उसी वक्त अल्लाह वाले की आवाज आई, तुम्हारे गुनाहों की वजह से इंसान की नेकियां होती है जो उसे मुसीबत से बचाते हैं, और इंसान के दिए हुए सदकात होते हैं जो उसकी बुरी मौत को टाल देते हैं। तुमने मुझसे वादा किया था तुम अपने गुनाहों की माफी तलाफी करोगे। तुम लोगों ने जिसके साथ बुरा किया, ज्यादती की, तुम लोगों ने उनसे जाकर माफी मांगोगे और रब की बारगाह में सच्ची तौबा करोगे। लेकिन तुम तो गफलत की जिंदगी गुजारने लगे। ये सब तुम्हारा इम्तिहान था। ये मालो दौलत, ये जमीन और जायदाद, ये सब तुम्हारी आजमाइश के लिए था कि तुम दुनिया को याद रखते हो या अपनी आखिरत को। मगर अफसोस तुम लोगों पर, तुम लोगों ने दुनिया को याद रखा और एक भी लम्हे के लिए तुम लोगों को अपनी गलती पर शर्मिंदगी ना हुई। वो लोग कहने लगे, हजरत हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हम आपसे वादा करते हैं हम फिर से अपने हालात को सुधारेंगे, हम एक अच्छा इंसान बनकर आपको दिखाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये चीता मैंने नहीं बुलाया है, बल्कि अल्लाह ताला की हुक्म से ये यहाँ आया है। उस दिन भी अल्लाह ताला के हुक्म से गार के मुंह पर बैठा था, लेकिन तुम्हें एक मौका दिया गया ताकि तुम माफी मांग लो, इसलिए ये अंदर नहीं आया था। अल्लाह ताला इसे हुक्म देता, ये अंदर आता और तुम तीनों को एक साथ चीड़ फाड़ कर रख देता, लेकिन तुमने माफी नहीं मांगी और ना ही तुमने तौबा की। अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं मदद कर सकता और ना ही तुम्हारे हक में दुआ करूंगा। वो जंगली खूंखार चीता जिसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, अचानक उन तीनों पर झपट पड़ा और एक ही झटके में तीनों को चीर फाड़ कर रख दिया। सबके लिए उन्हें इबरत का निशान बना दिया। वो जो खुद की जात पर अकड़ने वाले, खुद पर गुरूर करने वाले, हक को मारने वाले, कमजोरों गरीबों पर जुल्म करने वाले और गुनाह करके भी तौबा ना करने वाले होते हैं, उनका अंजाम क्या होता है, तमाम गांव वालों ने वो देख लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।